Hello friends, in this video I will be talking about principles of portfolio construction and role of asset allocation in our portfolio management process. Once you have identified the appropriate asset classes and calculated all your returns, standard deviation, correlation, etc., you can now construct an efficient frontier. याद करो एफिशिएंट फ्रंटियर कुछ ऐसा दिखता है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक एफिशिएंट फ्रंटियर बना था. हाउ डिड यू कैलकुलेट दैट? तो रिटर्न्स और स्टैंडर्ड डिविएशंस कंपेयर करके. तो आपको क्या करना है, पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट एसेट क्लास, मतलब इक्विटी, बॉन्ड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वगैरह, एंड देन कैलकुलेट कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, कोरिलेशन वगैरह वगैरह, एंड देन क्रिएट एन एफिशिएंट फ्रंटियर. मतलब आपके लिए कौन से पोर्टफोलियोज एफिशिएंट है वो डिसाइड करो. The most efficient portfolio will then form the strategic asset allocation. याद करो strategic asset allocation क्या था? अलग अलग asset classes में आपको अपना पैसा डिवाइड करना है. जैसे इक्विटी होगा शायद 10%, बॉन्ड्स होगा शायद 10%, कमोडिटीज़ होगा 10%, और बाकी का जो 70% है वो रियल एस्टेट में डाल दिया फॉर एग्जाम्पल. तो ऐसा स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन आपको डिसाइड करना है. नाउ SAA का मतलब है इट रेफर्स टू अ फिक्स्ड परसेंटेज वेट एलोकेटेड टू एनी एसेट क्लास. Tactical asset allocation, on the other hand, TAA, refers to changing the weights purposely. ये weights आपको change करना है purposely to earn extra profit due to short term opportunities. Strategic में क्या था? एक fixed percentage है. Tactical में है you will be somehow doing ऊपर नीचे. ये weights को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करो ताकि profit कमा सको. Example, SAA is मतलब मेरा स्ट्रेटेजिक एलोकेशन है बॉन्ड 30, इक्विटी 40, रियल एस्टेट 30. इफ़ यू एक्सपेक्ट नियर टर्म फॉल इन रियल एस्टेट, तुमको लगता है रियल एस्टेट मार्केट आगे जाके गिरने वाला है, तो क्या करोगे? देन यू कैन यूज़ टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, चेंज द वेट्स. अब वेट चेंज करने के लिए तुम रियल एस्टेट को कम कर दोगे, तो यू कैन रिड्यूस द वेट ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्ट द फंड्स एल्सवेयर टू अर्न मोर देन यू वुड हैव अर्नड. मतलब अगर रियल एस्टेट पड़ा होता ना तो मेरा अर्निंग्स थोड़ा कम हो जाता, बट रियल एस्टेट को मैंने हटा दिया है अब, तो मैं और किधर इन्वेस्ट करूँगा तो शायद मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ. तो स्ट्रेटेजिक मतलब फिक्स्ड एंड टैक्टिकल मतलब वेरिएबल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है वेट्स में. इफ़ यू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट क्लास बाय कंपेयरिंग द रिटर्न्स विद अ बेंचमार्क, देन यू यूज़ सिक्योरिटी सिलेक्शन एज अ टैक्टिकल एसेट एलोकेशन टूल. ये TAA का एक टूल है विच इज़ नोन एज सिक्योरिटी सिलेक्शन. देखो, सिक्योरिटी सिलेक्शन रेफर्स टू चेंजिंग वेट्स ऑफ सिक्योरिटीज गिवन इन अ बेंचमार्क इंडेक्स इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स. एक बेंचमार्क इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स या निफ्टी, आपको वही रेप्लिकेट करना है बट उसमें वेट्स है ना वो चेंज कर देना थोड़ा, तो यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट. यू कैन सी वन एग्जाम्पल. S&P Sensex has, for example, 5 stocks with 20% weight each. ये Sensex में 5 स्टॉक है फॉर एग्जाम्पल, तो 20% वेट है. You have purchased all the 5 stocks and allocated 20% weight to each stock. मतलब तुमने as it is replicate कर लिया है Sensex को. That is known as SAA. तुमने allocate कर दिया है, मतलब एक fixed percentage decide कर लिया, that is strategic asset allocation. Now, however, the first stock is expected to outperform in the next month. मतलब ये स्टॉक है ना आगे जाके नेक्स्ट मंथ में आउट परफॉर्म करने वाला है. तो यूजिंग सिक्योरिटी सिलेक्शन इज अ टूल ऑफ टैक्टिकल एसेट एलोकेशन. हम क्या करेंगे? वी विल ओवरवेट स्टॉक 1 एंड अंडरवेट सम अदर स्टॉक. मतलब ये 5 स्टॉक में से जो आउट परफॉर्म करने वाला है उसका वेट मैं बढ़ा दूंगा थोड़े टाइम के लिए, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी सिलेक्शन. By this approach, your portfolio can earn profit higher than the benchmark. अगर ये सेंसेक्स इतना कमाने वाला है तो अब उससे थोड़ा ज़्यादा मैं कमाऊंगा. क्यों? क्योंकि आउट परफॉर्मर में मैंने ज़्यादा वेट दे दिया है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन रिस्क बजटिंग. नाउ रिस्क बजटिंग पहले समझो मीनिंग क्या है. इट इज़ अ प्रोसेस टू डिटरमाइन द रिस्क to be assumed for a portfolio
एंड देन सब डिवाइड दैट रिस्क अमंग द सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। मतलब क्या है इसका पता है, तुम पहले सोचो कि मुझे है ना 20% रिस्क लेना है, फिर वो 20% रिस्क के लिए तुम अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढो। जैसे इक्विटी है तो 15% मेरा इक्विटी में रिस्क चला गया, बाकी का जो 5% है वो मैं शायद फिक्स्ड इनकम के लिए रख दूँ। तो वैसे मैंने पहले रिस्क डिसाइड किया, फिर उसको सब डिवाइड कर दिया अलग अलग एसेट्स में। दैट इज, देखो SAA, TAA और सिक्योरिटी सिलेक्शन, ये तीनों में तुमको सब डिवाइड करना है। मतलब क्या है इसका, तो यू आर सब डिवाइडिंग द रिस्क अमंग द सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, दैट इज SAA। मैं बोलता हूँ SAA के लिए मैंने 20% रिस्क डेडिकेट करके रख दिया है। मतलब मैं क्या करूँगा, मेरा 15% इक्विटी के लिए और 5% मैंने बॉन्ड्स के लिए रख दिया। फिर मैं सोचता हूँ मैं और थोड़ा एक बफर रखूँगा रिस्क का, फॉर एग्जांपल 5%। मतलब ये जो 5% मैं रिस्क लूँगा दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन टैक्टिकल एसेट एलोकेशन एंड सिक्योरिटी सिलेक्शन दोनों के साथ। मतलब मैं ये जो भी जोल करने वाला हूँ ना वेट्स को ऊपर नीचे करके, उसके लिए मैंने 5% रख दिया है। तो आउट ऑफ माई 25% का रिस्क 20% जो है ना वो मैंने SAA को दे दिया है, और 5% जो है वो मैंने TAA एंड सिक्योरिटी सिलेक्शन के लिए रख दिया है। तो वट एवर यू डिड राइट नाउ इज नोन एज रिस्क बजटिंग। देयर इज समथिंग नोन एज रीबैलेंसिंग पॉलिसी नाउ। इट इज अ पॉलिसी of restoring the portfolio's original exposure to systematic risk factors। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पोर्टफोलियो का बीटा है 2.2 फॉर एग्जाम्पल, फिर तुमने है ना वेट को चेंज किया थोड़ा, यू यूज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन और सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड तुमने वेट चेंज कर दिया। अब तुम्हारा बीटा जो है वो 2.7 हो गया, थोड़ा रिस्की हो गया ज़्यादा। नाउ यू वॉन्ट टू ब्रिंग बैक द बीटा टू 2.2, तो क्या करोगे तुम, यूज रीबैलेंसिंग पॉलिसी। अब ये रीबैलेंसिंग पॉलिसी क्या है, तो एनी सच पॉलिसी जिससे आपका ये जो बीटा है वो ओरिजिनल लेवल पे आ जाए। नाउ बीटा अगेन रिमेंबर, पोर्टफोलियो बीटा जो है उसका कैलकुलेशन हमको नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स, सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर्स। ऑफ कोर्स यू नो सिस्टमैटिक रिस्क मतलब बीटा होता है। तो ओरिजिनल एक्सपोजर जो है वो आपको रिस्टोर करना है बाय रीबैलेंसिंग। इन शॉर्ट जो तुमने टैक्टिकल यूज़ करके वेट थोड़ा बढ़ाया या कम किया था उसको वापस रिवर्स कर दो, सिंपल। नाउ देयर इज सम मोर थ्योरी। SAA वाज पैसिव एंड TAA वाज एक्टिव। SAA में फिक्स परसेंटेज डाल दिया था तो वो पैसिव टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, और टैक्टिकल में आप ऊपर नीचे कर रहे थे वेट, दैट इज एक्टिव। एक्टिव मैनेजमेंट में अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। चलो एक्टिव का एक एडवांटेज है कि भाई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा। हावेवर दिस टॉप डाउन अप्रोच मतलब पहले तुम SAA में गए, फिर तुमने TAA यूज़ किया, उसमें सिक्योरिटी सिलेक्शन यूज़ किया, ये जो ऊपर से नीचे का प्रोसेस तुमने देखा उसमें बहुत ड्रॉबैक्स है। फॉर एग्जाम्पल पहला ड्रॉबैक है एक्सेस ट्रेडिंग लीड्स टू हायर कैपिटल गेन टैक्सेस। मतलब अगर तुमने ये टैक्टिकल एसेट एलोकेशन वगैरह यूज़ करके तुमने वेट्स ऊपर नीचे किया, तुमने एक्सेस ट्रेडिंग कर दिया और एक्सेस टैक्सेस भरने को आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो तुमने $100 में कोई स्टॉक बाय किया, ये बाय प्राइस हो गया, और $200 में तुमने उसको सेल किया। यू हेल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। मतलब कि तुमने क्या यूज़ किया, पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ किया। अगर तुमने लॉन्ग टर्म होल्ड किया ना तो शायद कोई कंट्रीज़ में इस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो द टैक्स विल बी ज़ीरो। इंडिया में भी काफ़ी टाइम पहले तक ऐसा होता था, अब थोड़े लॉज चेंज हो गए। अगेन कंपेयर इट विथ टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। अभी जो तुमने किया ना इट वॉज पैसिव, तुमने कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया था। नाउ इफ़ यू यूज़ टैक्टिकल, तुमने क्या किया है, $100 पे बाय किया, $150 पे इसको सेल कर दिया। मतलब इधर तुम्हारा प्रॉफिट आ गया 50 का, ये लॉक हो गया प्रॉफिट। अगेन अब तुम क्या करते हो, ये अंडर परफॉर्म कर रहा था तो तुमने $120 पे वापस इसको बाय कर लिया। $120 पे बाय करके तुमने $180 पे वापस सेल कर दिया। मतलब वापस तुमको 60 का इधर प्रॉफिट हो गया। एक्टिव के हिसाब से तुमने कमाया टोटल $110, बट
ये शॉर्ट टर्म में तुमने किया है तो तुमको टैक्सेस लग जाएगा. तो दैट्स व्हाट वी मीन टू से दैट एक्सेस ट्रेडिंग विल लीड टू एक्सेस कैपिटल गेन टैक्सेस. सेकेंड ड्रॉबैक है मल्टीपल मैनेजर्स का. मल्टीपल मैनेजर्स माइट यूज ऑपोजिट स्ट्रैटेजीज फॉर सिक्योरिटी सिलेक्शन टू चेंज वेट्स फॉर अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स. देखो लार्ज पोर्टफोलियोज जो होते हैं ना उसमें मल्टीपल मैनेजर्स होते हैं. अगर एक मैनेजर 200 करोड़ का पोर्टफोलियो खुद से संभालता है तो बहुत चांसेस है एरर होने का. तो शायद 3-4 मैनेजर्स हैं. अब बताओ 3 और 4 मैनेजर जितने भी है सब लोग सेम थोड़ी सोचेंगे. सब लोग को लगेगा कि इक्विटी आउट परफॉर्म करने वाला है या अंडर परफॉर्म करने वाला है. नहीं, तो डिफरेंट मैनेजर्स हैव देयर डिफरेंट ओपिनियंस, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो 2 ड्रॉबैक क्या है ये टॉप डाउन अप्रोच का. स्ट्रेटेजिक से टैक्टिकल में आप गए तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि भाई एक्सेसिव ट्रेडिंग हो रहा है तो कैपिटल गेन टैक्सेस भी बढ़ सकता है, प्लस ऑफ कोर्स तुम ब्रोकरेज पे कर रहे हो, ट्रेडिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है. सेकेंड ड्रॉबैक था मल्टीपल मैनेजर्स माइट यूज ऑपोजिट स्ट्रैटेजीज. किसी को लगता है अंडरवेट करूँ, किसी को लगता है ओवरवेट करूँ इक्विटी को, तो दैट कैन बी एन इशू. अब ये प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है? तो टू सॉल्व द अबव इश्यूज यूज अ कोर सैटेलाइट अप्रोच. कोर सैटेलाइट का डिक्शनरी मीनिंग एक तो तुमको पता है, स्पेस वाला नहीं, ये सैटेलाइट मतलब स्मॉल. तो सैटेलाइट अप्रोच कैसे रहेगा? इट मीन्स दैट अ पोर्टफोलियो कैन बी मैनेज्ड पैसिवली फॉर मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इट एंड ओनली अ माइनॉरिटी, मतलब कि एक सैटेलाइट छोटा सा पार्ट जो है उसको आप एक्टिवली मैनेज करो. क्या बोला? अगर तुम स्ट्रेटेजिक हो, फॉर एग्जांपल अगर SAA यूज़ करते हो तो इट विल बी टोटली पैसिव. फिर तुम टैक्टिकल यूज़ करते हो विच विल बी एक्टिव मैनेजमेंट. तो अगर तुमको वो ड्रॉबैक से समझो कुछ भी लॉस नहीं करवाना तो व्हाट यू कैन डू इज़ यूज़ कोर सैटेलाइट अप्रोच. अब ये कोर सैटेलाइट अप्रोच क्या है? तो अपने पोर्टफोलियो का फॉर एग्जांपल 80% पैसिव रखो और सिर्फ 20% को एक्टिव रखो. अब इससे क्या होगा? तो टर्नओवर विल बी लो. इधर लिखा है टर्नओवर विल बी लो एंड टैक्स बिल विल बी लो. कैसे? तो अगर आपने सिर्फ 20% एक्टिव रखा है ये वाले पार्ट में तो टर्नओवर मतलब कि एक्सेस ट्रेडिंग जो हो रहा था ना वो अब लो हो जाएगा एंड टैक्स कॉस्ट उसके साथ साथ थोड़ा कम हो जाएगा, ट्रेडिंग कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा. द लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम विल बी अचीव. जो तुमको बीटा चाहिए ना फाइनली पोर्टफोलियो का वो आप अचीव कर पाओगे. तो 2 ड्रॉबैक एंड उसका एक कंक्लूजन, कोर सैटेलाइट अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून टू Ekeeda एंड सब्सक्राइब टू Ekeeda.